चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपको सभी विस्तृत बातों से अवगत कराया। कुल 75 जनपदों में 81 जनपदों जगहों पे मतगणना की व्यवस्था होनी है। कुछ ऐसे जनपद हैं जहां 2-2 काउंटिंग सेंटर हैं। उसको रखते हुए, उन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं उसके हिसाब से ही फोर्स का व्यवस्थापन किया गया है। फोर्स का व्यवस्थापन त्रिस्तरीय है। जो इनर मोस्ट घेरा होगा वो जो केंद्रीय सुरक्षा बल प्रदत्त की गई है उसके द्वारा किया जाएगा। मध्यम घेरा पीएसी के द्वारा लैस होगा तथा आउटर मोस्ट जो घेरा होगा वो स्थानीय पुलिस के द्वारा मैन किया जाएगा। जिस तरह की भौगोलिक स्थिति काउंटिंग स्थान की होगी उस हिसाब से सर्कुलर रूप में व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतगणना स्थल पर केवल वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जिसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा वहां अधिकृत पास निर्गत किए जाएंगे। हमारे जो मीडिया के कर्मी हैं या जो उम्मीदवारों के को जितने व्यक्ति अनुमन्य हैं, इसके अलावा मतदान कर्मी भी जो हैं उनके बारे में जो सैंपल पासेज हैं वो निर्गत किए गए हैं। जो महिला कर्मी हैं मतगणना से संबंधित, प्रेस से संबंधित या जो कैंडिडेट के साथ अगर कोई महिला है तो सबकी फ्रिस्किंग की जाएगी। लेकिन महिलाओं के बारे में यह स्पष्ट निर्देश है कि महिलाओं की चेकिंग उनकी निजता का ध्यान रखते हुए क्लोज्ड इनक्लोजर में महिला कर्मियों के द्वारा ही किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी पुरुष के द्वारा महिला कर्मी की चेकिंग नहीं की जाएगी। साथ ही साथ इस दौरान यातायात में कोई बाधा न हो, इसके लिए पहले से ही यातायात प्रबंधन के निर्देश जनपद स्तर से निर्गत किए जाएंगे। जगह जगह पे हम लोगों ने कुछ क्यूआरटी भी लगाए हैं, एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी लगाए हैं। सीसीटीवी कैमरा का जो आने जाने के रास्ते हैं वहां भी सीसीटीवी लगाई गई हैं। जनपद के अन्य स्थानों पे भी जो संवेदनशील हैं वहां हम अपनी 112 की जो गाड़ियां होंगी उसका व्यवस्थापन करेंगे। सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से किस तरह की अफवाह न फैले, इसके लिए हमारी लगातार सोशल मीडिया टीम काम कर रही है। जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया, कुछ लोगों ने ये अफवाह, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि भारी संख्या में आप वहां पहुंचिए, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 7 चरणों के चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, हिंसा रहित तथा प्रलोभन मुक्त वातावरण में कराए गए हैं और इस बार कोई भी घटना चुनावी हिंसा से संबंधित नहीं हुई है। ये एक जो यहाँ के चुनाव में लगे प्रशासन और पुलिस की जो टीम है, ये उसकी प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी तरह की कोई घटना अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है। ये उनकी निष्पक्षता का भी प्रमाण है। तो हमारी लगातार इसमें वो है
मॉनिटरिंग चल रही है। लगातार होम कंट्रोल और डीजीपी मुख्यालय के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हीट वेव के संबंध में जो निर्देश शासन के हैं और पुलिस विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, उसके अनुसार मतगणना स्थल पर पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था कराई गई है, जिससे वहां डॉक्टरों की टीम भी रहेगी, ताकि अगर कोई आकस्मिक स्थिति होती है तो उसको हम लोग उससे निपटे। स्थानीय अभिसूचना इकाई भी हमारी एक्टिवेटेड है। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां भारी संख्या में लोगों को पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और समय आने पे उसका उन व्यक्तियों के नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी मतगणना को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए एसपी और एडिशनल एसपी की अगर देखें तो 160 व्यक्ति लगे हैं केवल मतगणना के लिए, और पुलिस उपाधीक्षक 476, निरीक्षक 2248, उप निरीक्षक 12,883, मुख्य आरक्षी 20,876, आरक्षी 50,697, होमगार्ड 6,149 तथा सीएपीएफ की 145 कंपनी तथा पीएससी की 102 कंपनी का व्यवस्थापन इस दौरान केवल मतगणना के लिए किया गया है। अन्य जो फोर्स है वो पूरे जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के मतगणना के पहले भी कुछ लोगों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की थी। उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई थी यह सभी को विदित है। मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। मतगणना पूरी तरीके से माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही कराई जा रही है। प्रेक्षकगण मौके पे हर एक मतगणना स्थल पे स्वयं मौजूद रहेंगे और समय समय पे पारदर्शिता बरतते हुए जो आयोग के निर्देश हैं प्रेस के माध्यम से तथा उनके अपने बुलेटिन मतगणना या परिणाम के बारे में जारी किए जाएंगे। धन्यवाद। सर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पर कबाड़ का जो बड़ा मार्केट है, वहाँ से भारी तादाद में कांच की बोतलों की खरीदारी हुई है पिछले 2 दिनों में। क्या उस तरीके की चीजों के ऊपर कोई एक्टिविटी की जा रही है, नजर रखी जा रही है? मैंने जैसा बताया कि हमारे पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है। हम सभी पहलुओं पर नजर रख रहे हैं और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। और इसके बारे में आपने देखा भी होगा कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसे प्रकरणों में कितनी कठोर कार्रवाई की जाए। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है संवेदनशीलता का आकलन करते हुए। जो यहाँ के अभिसूचना आती है उस हिसाब से हम करते रहते हैं। कहीं पे कैंडिडेट के कारण भी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, कहीं जिले के कारण बढ़ जाती है, कभी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से। कोई एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके हिसाब से हम नंबर आपको बता दें, लेकिन हमारा व्यवस्थापन पुख्ता है और हम पूरी तरीके से सकुशल मतगणना संपन्न कराएंगे। कुछ लोगों को पहुंचने के लिए कह रहे हैं, बहुत सारी संख्या में लोग आप पहुंचे, जिसके पुख्ता सबूत है। क्या सोशल मीडिया पे ऐसा जो प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ शुरू हुई? नहीं, हम अगर वो अपराध की श्रेणी में आएगा हम अवश्य कार्रवाई करेंगे।